डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सुपर पावर अमेरिका के सदर मुंतखब 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी समेटी। 50 में से 27 रियासतों में वाज़े बढ़तरी हासिल की। कैमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 19 रियासतों में बढ़तरी मिली। ऐवाने नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कैमला हैरिस को पिछाड़ दिया। बढ़तरी 50 लाख वोटों से जायद रही। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर यूक्रेन और फ्रांस के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। We don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अब कोई नई जंग शुरू नहीं होगी, जारी जंगे खत्म करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में दुनिया को पैगाम। कहा, ऐसी कामयाबी अमरीकी आवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। अमरीकी आवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमरीकी आवाम के मुस्तकबिल के लिए हर दिन लड़ूंगा। टैक्सों में कमी और कर्जे अदा करने का भी ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी ट्रंप की जीत का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है नई इंतजामिया आलमी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। टेक्सास में पाकिस्तानी नयाज सलमान भोजानी बिला मुकाबला कामयाब। डेमोक्रेटिक रहनुमा सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। ह्यूस्टन से डॉक्टर सुलेमान लालानी ने भी मैदान मार लिया। मिशिगन से फलस्तीनी नयाद राशिदा लैब ने ऐवान नुमाइंदगान की सीट जीत ली। मिनेसोटा से सोमाली नयाद एलहान उमर ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का ऐलान। अताबाद झील से पन बिजली बनाने और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबे का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा, अगस्त 2022 का सैलाब हर तरफ तबाही छोड़ कर गया। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर लायके तहसीन है। इलाके के लोगों के लिए इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। केस में 35 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मजीद शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को डॉक्टरों ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज आज गैर मुल्की निजी दौरे के लिए रवाना होंगी। दुबई में कुछ वक्त कयाम के बाद कमर्शियल परवाज के जरिए लंदन रवाना होंगी, जहां अपने जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगी। खराबी सेहत की वजह से मरियम नवाज की 3 दिनों में 2 बार बैरून मुल्क रवानगी मुअख्खर हुई। पंजाब के बड़े शहरों में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक। लाहौर में आज दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 को छू गया। प्राइमरी के बाद 6ठी से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रहे हैं। हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का।
और उसमें बेसिकली हमने करना ये कि हमने करारदाद पेश करनी है। 2.5 साल से फसाइया शुरू है, जो कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने बड़े पुरअमन तरीके से हम उसके लिए अपना एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो अब हमारी ये फाइनल कॉल होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 नवंबर को सवाबी में जलसा करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलसे में हम अपने ऊपर हुए मजालिम और बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद पास करेंगे। बानी पीटीआई की आखिरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जब तक जुल्म का हिसाब नहीं दिया जाता, मैंडेट वापसी और बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होती, हम वापस नहीं आएंगे। वापसी होगी तो आजादी हासिल करके ही होगी। मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पायदार माशी इस्तेहकाम की तरफ बेहतर अंदाज में बढ़ रहा है। मुल्क का करंट अकाउंट का खसारा कम हो गया। मुस्बत माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों के समरात हैं। एफपीआर नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। टैक्स नेट में ना आने वाले रिटेलर्स और होल सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान एफपीआर के मुताबिक होल सेलर्स और रिटेलर्स की जमा कराई गई रिटर्न्स का जायजा लिया जाएगा। एफपीआर का फील्ड स्टाफ अपने तौर पर सर्वे करेगा। टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजी रहनुमा नईम मीर कहते हैं, एफपीआर हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। छोटे ताजिरों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हुकूमत ने बैंकों को 2200 अरब रुपए कर्ज वापस कर दिया। 1 जुलाई से 25 अक्टूबर तक बैंकों के 2141 अरब और स्टेट बैंक का 115 अरब रुपए वापस। शरह सूद में कमी पर प्राइवेट सेक्टर ने बैंक कर्जे लेना शुरू कर दिए। 4 माह में 447 अरब रुपए का कर्ज निजी शोबे ने हासिल किया। बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 20 नवंबर को समाअत करेगी। तकसीम कार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांग लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 283 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 92,021 की सतह पर बंद। 88 करोड़ 91 लाख हिस्से की तिजारत। सरमायाकारों को 42 अरब का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 277 रुपए 89 पैसे का हो गया। सोना 1000 रुपए तोला सस्ता, कीमत 2,82,200 रुपए हो गई। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पास आउट कैडेट्स ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। और लाहौर अयूब स्टेडियम में आर्मी बैंड मुकाबलों की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 15 मिलिट्री ब्रॉस बैंड्स और 20 पाइप बैंड्स ने समा बांध दिया। फजाइया, बहरिया और रेंजर्स के बैंड्स ने भी फन का जादू जगाया।